सबसे पेनफुल लव वही होता है जिसमें दिल मिलता है पर रिलीजन नहीं मिलता। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ पेरेंट्स का डर, और बीच में तुम दोनों जो सिर्फ इतना चाहते हो कि दुनिया आपको समझ ले कि इंसान धर्म से पहले इंसान ही होता है। पर सच तो ये है कि अलग रिलीजन में लव मैरिज करना बहुत मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इमरान और निशा ने अपनी कहानी को फॉरबिडन लव से फैमिली एक्सेप्टेड मैरिज बनाया। देखो, ये वीडियो कोई धार्मिक नहीं है, बस एक सॉल्यूशन है। मैंने एक रील बनाई थी आज से 1 महीने पहले जो 1.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। उसका टॉपिक था कास्ट डिफरेंट हो तो क्या करें। उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन दिया था, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा कमेंट्स आए कि रिलीजन डिफरेंट हो तो क्या करें। तो आज उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसे धर्म से बिल्कुल मत जोड़ना, क्योंकि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, इस्लाम और हिंदुइज्म क्या कहता है। मैं कैफ, और आज हम बात करेंगे उन कपल्स की जो सिर्फ रिलीजन के डिफरेंसेस की वजह से अलग नहीं हुए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक गाइड है जिसमें प्यार भी है, लॉ भी है और सॉल्यूशन भी है। चलो शुरू करते हैं इमरान और निशा की कहानी से। इमरान मुस्लिम था और निशा हिंदू। कॉलेज में दोनों मिले थे, एक दूसरे से दोस्ती हुई, और वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था तब तक जब तक बात घर तक नहीं पहुंची थी। जब बात घर वालों को पता चला ना, तो इमरान की माँ बोली, बेटा हमारे संस्कार ना एकदम अलग है, हमारा धर्म अलग है। निशा के पापा ने काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाई, सीधा मना कर दिया कि क्या तू दूसरे धर्म में शादी करेगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उस दिन से निशा अपने घर वालों की नजर में गिर गई। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें दोनों ने प्यार से ज्यादा समझना सीखा। और यही वो जगह है जहाँ पे लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं। अपने पार्टनर से बोलते हैं कि देखो मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर ये शादी हो गई तो। डिफरेंट रीजंस बताते हैं। लेकिन ये आगे की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने पसंदीदा शख्स को कभी खोना नहीं चाहते, अपने पसंदीदा शख्स को कभी दूसरे का होता नहीं देख सकते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्टेप नंबर 1, रिलेशनशिप का फाउंडेशन मजबूत करो। सबसे पहले अपने रिश्ते का बेस स्ट्रांग करो। बैठ के कामली बात करो, फ्यूचर कैसा चाहते हो, फैमिली कैसे हैंडल करोगे, फेथ और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस को ओपनली डिस्कस करो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। निशा ने इमरान से सीधा पूछा, मैं पूजा करती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इमरान ने कहा, बिल्कुल नहीं, जब तुम पूजा करती हो ना तो मुझे लगता है घर में शांति हो गई है। बस यही अंडरस्टैंडिंग उनका बेस बन गया, क्योंकि प्यार तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों एक दूसरे के बिलीफ को चेंज नहीं करते। प्यार तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों एक दूसरे का धर्म नहीं चेंज करते। और प्यार तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2, नॉलेज लो, लीगल प्लस प्रैक्टिकल भी। लव अलग रिलीजन में सिर्फ इमोशन से नहीं चलता, थोड़ा लॉ समझना भी जरूरी होता है। अगर तुम दोनों अपना रिलीजन बदलना नहीं चाहते और शादी करना चाहते हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर कोर्ट मैरिज पॉसिबल है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। दोनों एडल्ट होने चाहिए, लड़का 21 प्लस और लड़की 18 प्लस। कोर्ट में 30 दिन का पब्लिक नोटिस पीरियड होता है, और डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं वो है आइडेंटिटी, एड्रेस, बर्थ प्रूफ, विटनेस डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटोज। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, फाइनल चेक के लिए लोकल कोर्ट या लॉयर से कंफर्म जरूर कर देना। और हाँ, नॉलेज ही तुम्हारा वेपन है। जब प्रोसेस क्लियर होता है ना तो फियर हाफ हो जाता है। स्टेप नंबर 3, पेरेंट्स के डर को समझो, उनका एनिमी मत बनो। पेरेंट्स का प्रॉब्लम रिलीजन नहीं होता, उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर सिक्योर होगा भी या नहीं, जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। इमरान ने अपनी अम्मी को कामली बोला, अम्मी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बस एक चांस तो मुझे समझने की। जब आप टोन चेंज करते हो बात करने की तो उनका रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। और एक सीक्रेट बताऊं, उनके फियर को अटैक कभी मत करो, उनको एड्रेस करो। स्टेप नंबर 4, मीडिएटर और हेल्पर ढूंढो। कभी कभी डायरेक्ट बात करना ज्यादा टेंशन बढ़ा देता है, इसीलिए एक मीडिएटर चाहिए। कोई कजिन हो गया, फैमिली फ्रेंड हो गया, या कोई एल्डर जिनके वर्ड्स का वेट हो आपके पेरेंट्स के सामने। उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात रख पाएंगे आपके पेरेंट्स के सामने। अगर आप डायरेक्ट बताने गए, आप डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से बात करने गए, तो वो सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ में पहले कभी ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं है अपने दम पे, तो आपके पेरेंट्स आपको क्यों अलाउ करेंगे? आपने कभी अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है अपने दम पे, तो पेरेंट्स क्यों ही अलाउ करेंगे? तो एक मीडिएटर जरूर ढूंढना। क्योंकि निशा के केस में उनके चाचू ने सॉफ्ट टोन में उनके पापा से बात करी और उनके पापा तुरंत गुस्सा हो गए, एकदम भड़क गए कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। फिर घर में कलेश भी होना शुरू हो गए।
और सालों बाद जाके एक दिन निशा के पापा ने कहा कि चलो देखेंगे। तो एक बात जरूर याद रखना, ब्रिज से जाओ, वॉर से नहीं, क्योंकि मीडिएटर एक साइलेंट हीरो होता है हर सक्सेसफुल लव मैरिज में, याद रखना। स्टेप नंबर 5 और मेरा फेवरेट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब तुम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर तुम अभी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो तो लोग तुम्हारी बात इग्नोर करेंगे, तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, रिस्पेक्ट आपको कम मिलेगा। लेकिन जब आपके पास अच्छा पैसा होता है ना, जो आपने खुद के दम पे कमाया हुआ होता है, तो आपकी बातों में वजन होती है। ये चीज समझ के निशा ने फ्रीलांस स्टार्ट किया, सेविंग अकाउंट्स खोला और छोटे स्टेप से इनकम बिल्ड करना शुरू कर दिया। और जब उसने अपने पापा को पहली बार फोन गिफ्ट किया ना, तो उनका टोन चेंज हो गया। पहली बार उन्होंने कहा तू अपने डिसीजन खुद अब ले सकती है, तू बड़ी हो गई है। क्योंकि पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं देता आपको, रिस्पेक्ट और फ्रीडम भी दिलाता है। पैसा कमाना शुरू कर दो, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको दिखेगा जितने भी लोगों ने दुनिया में अदर रिलीजन में शादी करी है, वो चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, वो चाहे सैफ अली खान हो, तो वो पहले बहुत अमीर बने हैं, फिर उन्होंने शादी करी। और ये मैं अपने तरफ से कहता हूँ कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत है ना, तो पैसा कमा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो, कैसे आप उसे गरीबी में जीने दे सकते हो? अगर आपकी मोहब्बत सच है ना, तो आप सामने वाले को दुख में नहीं देख सकते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे प्यार में इंसान तो काट ही लेता है, लेकिन काट की जिंदगी गुजारनी थी तो लव मैरिज ही क्यों करी इतना मुश्किल से? इससे अच्छा तो अरेंज मैरिज ही कर लेते, उसके अंदर तो प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो लड़कों और लड़कियों, अपने पार्टनर को अच्छी लाइफ देने के लिए और उनसे शादी करने के लिए कमाना शुरू कर दो। क्योंकि ये बात मुझे भी 2 साल पहले किसी ने बोली थी, किसी ने समझाई थी कि पैसा ही मेन प्रॉब्लम है। अगर ये मेरे पास है अच्छा खासा, तो 90% आप यहीं पे जीत जाते हो। किसी ने क्या खूब कहा था कि आप मोहब्बत करते रह जाओगे लड़की से, लेकिन कोई अमीर इंसान आके आपकी मोहब्बत को ले जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अमीर इंसान तुम बन के दिखाओ। आप सोचोगे मैं कैसे बनूं, मेरे पास तो कोई सोर्स प्लान रोड मैप है ही नहीं। या आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि मैं तो कमा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप लाखों में नहीं कमा रहे हो, अगर आपकी इनकम लाखों में नहीं है, तो फिर आप समझो कि आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो। क्योंकि अगर आपको डिफरेंट रिलीजन में शादी करनी है, तो मोटा पैसा आपके पास होना चाहिए। आपका जो रिलीजन की प्रॉब्लम है ना, लोग उसको देख ही ना सके, इतना ज्यादा आप पैसा कमा लो। लेकिन अब ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो पहले से पैसा ही नहीं कमा रहे। तो आप सोचोगे कि मैं कैसे बनूं, मैं कैसे कमाऊं, मेरे पास तो कोई सोर्स प्लान ही नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है। तो देखो, आज से 2 साल पहले ना मेरे पास भी कोई प्लान नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमाता। लेकिन जब ये मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा ही मेन जड़ है, तो मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, स्किल सीखना शुरू कर दिया, अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर दिया, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म और एक परफेक्ट मेंटोर ढूंढा, और आज टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। आज अपने पैसे से सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहा हूँ, दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ और अपनी पसंदीदा औरत के लिए ड्रीम हाउस भी बना रहा हूँ। अब अगर आप भी ये सब कुछ 2 साल के अंदर करना चाहते हो ना, और जो मैं काम करता हूँ उसकी डिटेल लेना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। वहां मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अब हम देखेंगे हिंदुइज्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हिंदुइज्म ट्रेडिशनली कहता है कि विवाह एक सैक्रेड यूनियन है, पर अगर दोनों राजी है ना, तो शादी हो सकती है। बहुत सारे लोग मॉडर्न इंटरप्रिटेशन मानते हैं कि अगर दोनों मैच्योर है और रिस्पेक्ट है तो मैरिज वैलिड है। सिंपल मतलब, अगर आप दोनों राजी हो तो शादी कर सकते हो, पर फैमिली और कम्युनिटी का कॉन्सर्न समझना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक कॉमनली हेल्ड व्यू ये भी है कि अगर लड़का मुस्लिम हो और लड़की हिंदू हो, तो इस्लाम ये बोलता है कि पहले दिल से कन्वर्जन की बात हो और फिर निकाह हो। लेकिन ये भी कम्युनिटीज पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस वैरी करती है। मैं यहाँ दोनों धर्मों का व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन चेंज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि जबरदस्ती कन्वर्जन कभी नहीं कराना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट दो। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6 की। जब फैमिली रेडी ना हो तो उनको टाइम दो, लड़ो मत। ये फेज ना बहुत टफ होता है। इमरान ने पहली बार जब अपनी माँ से बात करी तो माँ चिल्लाने लगी, पर फिर इमरान चुप रहा और बोला, मैं आपसे परमिशन नहीं, दुआ चाह रहा हूँ। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और वो टाइम महीना या साल भी हो सकता है, जिससे फैमिली सॉफ्ट होने लगती है। और देखो, रिलेशनशिप के अंदर ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ होता है पेशेंस। अगर आपके अंदर सब्र है ना, तो आप कितनी बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम आप झेल सकते हो। और ये सिर्फ रिलीजन के अंदर काम नहीं आता, ये आपकी सक्सेस के अंदर, आपके इम्प्रूवमेंट के अंदर, हर चीज़ के अंदर ये काम आता है। तो ये एक जो हैबिट है ना, पेशेंस वाला, ये अपने अंदर बिल्ड जरूर करना है इस जर्नी के अंदर, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा।
क्योंकि इस बीच लोग आपको गाली भी दे सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम आपको पेशेंस रखना है, ना कि क्विट कर देना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो टाइम होता है ना, वो सबसे बड़ा हीलर होता है। जब तुम प्रूव करते हो कि तुम सीरियस हो, पैसा कमाते हो, अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो फैमिली तुम्हें समझना शुरू करती है, तुम्हारी बातों को सुनना शुरू करती है। स्टेप नंबर 7, किड्स और रिलीजन। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा फंदे इस पे पड़ते हैं कि बच्चे का धर्म क्या होगा। इमरान और निशा ने पहले ही डिसाइड किया, बच्चा हम दोनों का होगा, पहले उसे इंसान बनाएंगे, फिर धर्म बाद में देखेंगे। ये लाइन उनके पेरेंट्स के फियर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इससे उन्हें लगा कि तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर हो चुके हो। स्टेप नंबर 8, लास्ट ऑप्शन, लीगल वे बट रिस्पेक्टफुली। अगर सब ट्राई करने के बाद भी फैमिली रेडी नहीं होती है, तो कोर्ट मैरिज एक लीगल और सेफ ऑप्शन है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कन्वर्जन नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, लॉ तुम्हें शादी तो करवा देगा, पर फैमिली का हाथ और आशीर्वाद सुकून देगा। इसीलिए लॉ यूज करो, लेकिन फैमिली को ब्रेक करने से पहले सब कोशिश जरूर कर लेना, 1000 बार ट्राई कर लेना फैमिली को मनाने के लिए। स्टेप नंबर 5, शादी के बाद सोसाइटी का प्रेशर। शादी के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। सोसाइटी कमेंट्स करती है, लोग बातें बनाते हैं, लेकिन तुम दोनों इतने पैसे कमाना कि वो सोसाइटी छोड़ के एक अलग जगह अपना घर बना के वहां रहना, क्योंकि पैसा जब दिखेगा ना तो रिलीजन छुप जाएगा पैसे के आगे। ये बात याद रखना। अब चलो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपने रिलेशन में क्लैरिटी लाओ, रिलेशन और फेथ को समझो, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के रिलीजन की। उसके बाद लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसेस समझो, पेरेंट्स के फियर को समझो, उनको कॉन्फ्रेंट मत करो। उसके बाद एक मीडिएटर ढूंढो, और सबसे मेन, दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो, फिर टाइम दो और पेशेंस रखो। उसके बाद बच्चों के रिलीजन पे मैच्योरिटी दिखाओ, अगर ज़रूरत हो तो लीगल वे रिस्पेक्टफुली ट्राई कर सकते। लास्ट, शादी के बाद सोसाइटी को एक्शन से जीतो। तो ये था पूरा रोड मैप जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब देखो, जिंदगी में ना प्यार मिलना एक ब्लेसिंग होता है, उसे निभाना एक जिम्मेदारी होती है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, रिलीजन या कास्ट सिर्फ वर्ड्स रह जाते हैं। फिर हर धर्म एक ही बात सिखाता है, इंसानियत और प्यार। अब देखो, जब दो रिलीजन के लोग प्यार में होते हैं ना, तो सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, कभी कभी कुछ अजीब सी चीजें भी बीच में आ जाती हैं आपको रोकने के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है और एकदम से रिश्ता थोड़ा दूर जाने लगता है, कम्युनिकेशन एकदम कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लग जाती हैं। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया? ये सवाल मुझे हर दूसरा कपल करता है कि हम दोनों के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। और इसका प्योर ट्रुथ मैंने इस वीडियो में बताया है कि क्या काला जादू मोहब्बत को खत्म कर सकता है या नहीं। अगर आप भी इसका सच जानना चाहते हो तो यहाँ वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।